सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी एंड ये मैंने काफ़ी इजी तरीके से डिज़ाइन किया है। सो आप इसे भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग आती है। एंड गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये नेक डिज़ाइनिंग के लिए फ्यूजिंग ली है, जिसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है एंड विड्थ मैंने 4 इंच ली है। तो फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से एंड फोल्ड करने के बाद हमने नेक डीप के लिए 4.5 इंच पर मार्क करना है और नेक विड्थ के लिए हमने 3 इंच पर मार्क करना है। अब हम इन तीनों लाइन को स्केल की हेल्प से इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने लेंथ मेजर करनी है बॉक्स के नीचे से। तो यहाँ हमारी जो लेंथ है वो 9 इंच आ रही है, तो 9 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो 9 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम बॉक्स के नीचे से हाफ इंच के लिए मार्क करना है। हमें इस तरह से 4 मार्क कर लेने हैं हाफ इंच पर। इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी। अब इन चारों जो मार्क को हमने स्ट्रेट कर लेना है स्केल से। तो इस तरह से हमने दूरी दूरी पर थोड़े से हाफ इंच के मार्क लगा लेने हैं और इन सारे मार्क को हमने स्केल से जॉइन कर लेना है। तो इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हमें ऊपर वाले बॉक्स में नेक की शेप दे देनी है। तो यहाँ मैंने नेक को राउंड शेप दी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे शेप दे सकते हैं, जैसे वी शेप या स्क्वायर शेप में भी दे सकते हैं। एंड नेक को राउंड शेप करने के बाद हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है। तो यहाँ हम 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से पूरे नेक पर। तो इन सारी मार्किंग को हमने स्केल की हेल्प से जॉइंट्स कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने नेक की मार्किंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद हमने इस नेक की कटिंग करनी है। तो पहले हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग करने के बाद अब हमने फैब्रिक लेना है और फैब्रिक को हमने उल्टी तरफ से रखना है। जिस फैब्रिक पर हमने अपनी कुर्ती को स्टिच किया है वही कुर्ती का फैब्रिक हमने लेना है और उस फैब्रिक को हमने बैक साइड से रख लेना है और बैक साइड से रखते हुए हमने अपने नेक को रखना है और नेक को हमें फैब्रिक पर आयरन कर लेना है। हाँ, हमने अपने नेक को फैब्रिक पर आयरन कर लिया है। अब आयरन करने के बाद हमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के बाहर वाला, उसे हमने कट कर देना है। इस सारे फैब्रिक को कट करने के बाद गाइस हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, जिससे जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। तो कट्स लगाने के बाद गाइस यहाँ मैंने इसमें फेविक्विक का यूज़ किया है। इन सारे कट्स को हम अंदर की तरफ फेविक्विक से या गम से चिपका लेंगे इस तरह से। अब हमें अपनी कुर्ती लेनी है और कुर्ती में एक छोटा सा सेंटर में कट लगा लेना है इस तरह से। अब जो हमने नेक पहले से रेडी किया है उसके बिल्कुल बीच में इस तरह से फिंगर की हेल्प से एक लाइन बना लेना है और लाइन बना लेने के बाद हमने जो ये कट्स लगाया है कुर्ती में, तो नेक के सेंटर में भी हमने एक छोटा सा कट लगाना है और कट लगाने के बाद हमने इन दोनों कट्स को मिलाते हुए रखना है अपने नेक को और इसे पिन से पिन अप कर लेना है। तो पहले हम इस नेक को पूरा पिन अप कर लेते हैं। नेक को पिन अप करने के बाद इस नेक को हमने स्टिच करना है। तो जो हमने फ्यूजिंग चिपकाई है फैब्रिक पर उसके बराबर से हमने सिलाई लगानी है और दोनों साइड से इस नेक को पूरा स्टिच कर लेना है। तो पहले हम इस नेक को पूरा स्टिच कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मैंने इसकी बॉटम की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसे बाद में जाके देख सकते हैं। तो पहले हम इस नेक को पूरा स्टिच कर लेते हैं। नेक को स्टिच करने के बाद अब हमने इसमें जो आलपिन सेट की थी उसे हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने इसके
अंदर वाले जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके नेक को कट कर देना है। तो 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए हमने फैब्रिक को कट करना है। कट करने के बाद गाइस हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं दूरी पे, जिसकी वजह से हमारा जो नेक है वो अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाएगा। तो कट्स लगाने के बाद अब हमने इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेना है इस तरह से। पूरी तरह से नेक को टर्न करने के बाद इस नेक पर हमने आयरन करना है। आयरन करने से इस नेक में जितनी भी सिलवटें होंगी वो निकल जाएंगी और इस तरह से इस नेक में फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब हमने इसमें आयरन कर लेनी है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फिनिशिंग आ रही है। तो यहाँ मैंने ये वाइट कलर में कॉटन लेस ली है जो मैं इसके नेक पर लगाने वाली हूँ। तो इस वाली लेस को हमने इसके नेक के साइड से लगाना है। तो ये वाली लेस जो है हमने इसके डिज़ाइन को नेक के अंदर साइड रखना है और इस तरह से पूरे नेक पर अपनी लेस को हमने स्टिच कर लेना है। तो ये वाली जो लेस है आपको इजीली लेस वाली शॉप पर मिल जाएगी। इस तरह के जो नेक डिज़ाइन है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहे हैं। को पूरे नेक पर स्टिच कर लेना है। तो पहले हम इस नेक पर पूरी लेस को स्टिच कर लेते हैं। लेस को स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो गया है। नेक के सेंटर में हमने फैब्रिक को लगाना है। तो फैब्रिक को लगाने के लिए मैंने ये बॉटम का फैब्रिक लिया है जिसकी मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लिया है। एंड इसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली है और लेंथ मैंने 9 इंच ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें नेक में लगाना है। तो पहले हम इस नेक पर 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं दोनों साइड से। अब इसी मार्क से हमने अपनी स्ट्रिप को रखना है और तो हमने 1 इंच पे मार्क किया है वहीं 1 इंच के मार्क से हमने इस स्ट्रिप को अपने नेक के नीचे रखना है और स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। तो पहले हम इस स्ट्रिप को स्टिच कर लेते हैं पूरा। यहाँ जो हमारा नेक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप अगर चाहें तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें और डिटेलिंग ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने ये पर्ल ले लिए हैं स्मॉल साइज़ के। तो यहाँ मैंने 2 साइज़ के पर्ल लिए हैं। तो मैंने जो इस नेक के सेंटर में बिल्कुल स्ट्रिप लगाई है उस नेक के हमने सेंटर में से सुई निकालनी है और इन वाले जो पर्ल्स को हमने सुई में डालना है इस तरह से। तो मैंने 3 पर्ल लिए हैं। पहले मैंने छोटा लिया है, फिर थोड़ा उससे बड़ा वाला पर्ल लिया है, फिर उसके बाद मैंने छोटा लिया है। इन तीनों पर्ल को लेके मैंने इसमें लगाना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो इसमें लगा भी सकते हैं। तो इसे लगाना है इस तरह से। हमने इस पूरे नेक में इन पर्ल्स को लगा लेना है। इसी तरह से हमने सेम प्रोसेस पूरे नेक पर करना है। तो मैंने यहाँ टोटल नेक में 12 पर्ल्स ऐड किए हैं। तो आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो गया। इस तरह के नेक आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस डिज़ाइन को ईजिली स्टिच कर सकते हैं। एंड इस तरह के जो डिज़ाइन है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहे हैं। एंड अगर आपको सिंपल सी कुर्ती में अगर इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो उसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।